हरियाली तोती आज बहुत खुश थी। वो अपनी गर्दन ऊंची कर करके दूर जंगल की तरफ अपने पति को देख रही थी। मुझसे रहा नहीं जा रहा, ना जाने मेरे पति कब लौट कर आएंगे और मैं कब उन्हें ये खुशी की बात बताऊंगी। बस रानू चिड़िया, बहुत हो गया। मैं अब और आगे नहीं जा सकता। मुझे लौटकर घर जाना है। मेरी पत्नी पेड़ से है। वापस जाते हुए मुझे अपनी पत्नी के लिए पानी लेकर जाना है। ठीक है तोते भैया, हमने जो भोजन ढूंढा है वो आप अपने घर ले जाएं। मैं अपना भोजन ढूंढ लूंगी। और हाँ, आपके घोंसले में जब भी खुशी की खबर आए तो मुझे ज़रूर बताना। हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, मैं सबको बताऊंगा। सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। तुमने मेरी बहुत मदद की है। तोता अपनी भोजन की टोकरी उठाता है और अपने घोंसले को वापस उड़ता है। हरियाली, तुम क्या छुपा रही हो? तुम्हारे पीछे क्या है? घोंसले से बाहर आओ। आज आपने बहुत इंतज़ार करवाया। मैं दोपहर से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आज हमारे घोंसले में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। देखें, मैंने पूरे 4 अंडे दिए हैं। चार? 4 अंडे? मैं 4 अंडों का पिता बन गया। मुझे गर्व है तुम पर हरियाली। तुमने मेरी झोली खुशियों से भर दी। अब हम दोनों मिलकर अपने अंडों की रक्षा करेंगे और फिर वो दिन दूर नहीं जब हमारे घोंसले में 4-4 बच्चे होंगे। कौवे, कौवे मेरे दोस्त, मेरे घोंसले में 4-4 अंडे आए हैं। रानू चिड़िया, मेरे घोंसले में 4 अंडे आए हैं। कबूतर मेरे दोस्त, अब कुछ ही दिनों बाद मेरे घोंसले में 4 बच्चे होंगे। तोता खुशी से फूला नहीं समा रहा था। तोता पूरे जंगल में चीख चीख कर सबको बता रहा था। वो बहुत खुश था। झाड़ियों में छुपी काली बिल्ली ऊपर से उड़ते हुए तोते को देख रही थी। मियाऊ मियाऊ, 4-4 अंडे, तोते के घोंसले में 4 अंडे। मेरा बरसों का सपना पूरा होने वाला है। कई सालों से मैंने अंडा नहीं पिया। तोते का अंडा पीऊंगी तो शरीर में ताकत आ जाएगी। मियाऊ। बस उस दिन के बाद काली बिल्ली छुप छुप कर तोते और तोती पर नजर रखने लगी। मिठू जी, मैं नदी पर पानी पीने जा रही हूँ। आप हमारे अंडों का ध्यान रखना और कहीं मत जाना। हरियाली, आप निश्चिंत होकर नदी पर जाएं। मैं घोंसले में ही बैठा हूँ। हरियाली तोती नदी पर पानी पीने चली जाती है। मियाऊ मियाऊ, तोती तो चली गई। ये तोता ना जाने कब जाएगा और कब मेरा सपना पूरा होगा। मियाऊ। काली बिल्ली झाड़ियों में छुपी बैठी थी। वो दोपहर तक इंतजार करती है, लेकिन तोता तो एक पल के लिए भी घोंसले से नहीं उड़ता। हरियाली तोती नदी से पानी पीकर वापस आ रही थी कि उसे पुराने जंगल में मिर्ची का एक पौधा दिखाई देता है। मैंने पानी तो पी लिया, भोजन भी मिल गया। मैं लाल मिर्ची घोंसले में ले जाती हूँ। मिठू भी कई दिनों से बहुत थके हुए हैं। आज मिठू आराम कर लेंगे। हरियाली तोती मिर्ची के पौधे से कुछ लाल मिर्ची तोड़ती है और लाल मिर्ची लेकर अपने घोंसले में वापस चली जाती है। हरियाली, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तो कभी लाल मिर्ची दिखाई ही नहीं दी। मेरी नज़र बहुत तेज है मिठू जी। मैं ऊपर आसमान में उड़ती हुई जा रही थी कि मैंने दूर से लाल मिर्ची का पौधा देख लिया। दोनों पति पत्नी पेट भरकर लाल मिर्ची खाते हैं और खुले आसमान तले अपने तिनकों के घोंसले में सो जाते हैं। दिन हो या रात, काली बिल्ली को एक ही काम था। वो तोते के घोंसले के पास छुपकर बैठी रहती और मौके का इंतजार करती रहती। एक दिन रानो चिड़िया अपने घर में जंगल के सभी पक्षियों की दावत करती है। गौरी बहन, मैं बुलबुल को बुलाने जा रही हूँ। आप तोते और तोती को भी बुला लाएं। खाना तैयार है। ठीक है रानू चिड़िया, मैं अभी जाती हूँ। तोते और तोती को ले आती हूँ। तोते भाई, आप दोनों मेरे साथ चलें। आज रानू चिड़िया के घर हमारी दावत है। नहीं नहीं गौरी बहन, हम दोनों नहीं जा सकते। हम में से एक ही जाएगा, या मैं या मिठू जी। हरियाली, मैंने भी 3-3 अंडे दिए थे, लेकिन मैंने तो कभी अंडों की इतनी रखवाली नहीं की जितनी रखवाली तुम दोनों कर रहे हो। गौरी बहन,
ऊपर वाले ने 2 साल बाद हमारी झोली अंडों से भरी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे अंडों के साथ कुछ गलत हो। तोते भाई, अब शाम हो गई है और शाम के बाद अंडों को कोई खतरा नहीं होता। अंडे चोर दोपहर को ही आते हैं, चिंता की कोई बात नहीं। आप चलें, खाना खाकर जल्दी वापस आ जाना। हरियाली तोती और मिठू तोता एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर गौरी कवि के साथ जाने का फैसला करते हैं। खाना तैयार था, सब पहुंच जाते हैं। तोता और तोती भी आ जाते हैं। सभी पक्षी खाना खाने में मसरूफ हो जाते हैं। मियाऊं, आज मुझे मेरे इंतजार का फल मिल गया। घोंसला खाली है, ना तोता ना तोती। मियाऊं। काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता तोते के घोंसले की तरफ जाती है। काली बिल्ली घोंसले के पास रुमाल बिछाती है और तोते के चारों अंडे उठाकर रुमाल में बांध लेती है। मियाऊं, जब मैं खाऊंगी 4-4 अंडे, ताकत मिलेगी मुझको। मोटी हो जाऊंगी मैं, गोरी हो जाऊंगी मैं, खाऊंगी जब मैं 4-4 अंडे। मियाऊं। काली बिल्ली गुनगुनाती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी कि सामने से कालू कौवा आ जाता है। काली बिल्ली, आज बहुत खुश हो, कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो? मियाऊं। कौवे भैया, मौसम अच्छा है इसलिए गुनगुना रही हूँ। नदी पर पानी पीने गई थी और अपने घर जा रही हूँ। अच्छा, तो फिर इस लाल रुमाल में क्या बांधा हुआ है, दिखाओ तो। ये तो आलू है। मैं कबूतर की दुकान से आलू लाई थी, सोचा आज आलू की भुजिया बनाकर खाती हूँ। लेकिन कबूतर की दुकान तो बंद है। मैं अभी अभी चिड़िया के घर से आया हूँ। कबूतर तो चिड़िया के घर में बैठा खाना खा रहा है। ये कौवा तो पुलिस इंस्पेक्टर बनकर मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब क्या झूठ बोलूं? नहीं नहीं, मैं भूल गई, इसमें आलू नहीं और मैंने रुमाल में लड्डू बांधे हुए हैं। मैं अपनी सहेली लोमड़ी से मिलकर आई हूँ। मेरी सहेली लोमड़ी ने लड्डू बनाए थे और जब मैं वापस आने लगी तो मेरी सहेली ने मुझे कुछ लड्डू बांध दिए। मियाऊं। काली बिल्ली झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रही है। लगता है दाल में कुछ काला है। कालू कौवा पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और काएं काएं करने लगता है। कालू कौवा पूरी ताकत से शोर मचाता है। वो काएं काएं करता जाता है। थोड़ी ही देर में कई कौवे वहां जमा हो जाते हैं। कालू, बताओ क्या हुआ? तुम हमें मदद के लिए क्यों बुला रहे हो? काली बिल्ली भागने की कोशिश करती है, लेकिन कालू कौवा काली बिल्ली की तरफ इशारा करता है और सभी कौवे काली बिल्ली को घेर लेते हैं। लाओ, अपना ये रुमाल मुझे दो, मैं देखना चाहता हूँ तुमने इसमें क्या छुपाया हुआ है। मुझे तो ये किसी पक्षी के अंडे लग रहे हैं। कालू, मुझे जाने दो, तुम इतने अच्छे कब से होगे? हमेशा से तुम भी मेरी तरह चोरियां करते रहे हो। मियाऊं। लेकिन काली बिल्ली, शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैंने बुरे काम छोड़ दिए हैं और अब मैं अच्छे काम करता हूँ ताकि मेरे पुराने पाप कुछ कम हो जाएं। कालू कौवा काली बिल्ली से रुमाल छीनकर खोलता है तो उसमें तोते के अंडे थे। दोस्तों, काली बिल्ली को पकड़ कर रखना, मैं अंडे तोते के हवाले करके आता हूँ। हरियाली, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। हमारे अंडे, हमारे चारों अंडे गायब हैं। घोंसले में कुछ भी नहीं है। मैं क्यों गई? अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कभी भी गौरी के साथ चिड़िया के घर ना जाती। मिठू जी, मैंने तो मना किया था, लेकिन आपने ही जाने का कहा था। दोनों पति पत्नी खाली घोंसले में बैठकर रोने लगते हैं। उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी, घोंसला उजड़ चुका था, उनकी सारी खुशियां बांध पड़ चुकी थीं। तभी पीछे से कालू कौवा लाल रुमाल लाकर उनके सामने खोलता है। ये रहे आपके अंडे। अभी अभी काली बिल्ली आपके अंडे चुरा कर ले जा रही थी। मैंने उसे रास्ते में देख लिया। अगर मैं समय पर ना पहुंचता तो अब तक काली बिल्ली आपके अंडे पी गई होती। अपने अंडे सुरक्षा देखकर हरियाली तोती और मिठू तोता बहुत खुश होते हैं और कालू कौवे का शुक्रिया अदा करते हैं। कालू, मेरे पास शब्द नहीं है,
मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? आज तो तुमने सारे पुराने पापों का हिसाब बराबर कर दिया। फिर सभी हंसने लगते हैं और कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर वापस चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। रानू चिड़िया ने अपने दोस्तों को भी कह रखा था, लेकिन अभी तक कोई ढंग का रिश्ता ना मिला था। लूसी बहन, उस दिन आप बता रही थी लड़का पक्षी बैंक में मुलाजमत करता है। रानू बहन, उसकी तो शादी हो गई। दरअसल लड़के की माँ को जल्दी थी। अच्छा, आप बताती तो मैं देख लेती, और हम भी तो गुड़िया की शादी के लिए ज़रा जल्दी में ही हैं। रानू बहन, चिंता मत करें, ऊपर वाले ने चाहा तो जल्द ही अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। अच्छा रानू, अब मैं चलती हूँ। मैंने अपनी माँ से कह रखा है, जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता उनको मिलता है तो मैं आपको बताती हूँ। लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया झरने के पास बैठी हुई थी कि गौरी कवि वहाँ आती है। रानू बहन, मैंने सुना है तुम अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो। बात कहाँ तक पहुँची? गौरी बहन, अभी तो हम रिश्ता ही ढूंढ रहे हैं। कोई अच्छा पक्षी मिलना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है। सागर वाले जंगल में एक रिश्ता है, भला मानस चिड़ा है। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं। गौरी बहन, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मैं तो खुद एक भले मानस परिवार की तलाश में हूँ। तो ठीक है, कल तैयार रहना। मैं आज घर जाकर लड़के की माँ से बात कर लेती हूँ। फिर कल सुबह हम उनके घर जाकर लड़का चिड़ा देख आएंगे। रानू चिड़िया खुश हो जाती है और वहाँ से उड़ जाती है। अगली सुबह रानू चिड़िया तैयार होकर गौरी कवि के घर आ जाती है। गौरी बहन चले, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चिड़िया, क्या ऐसे जाओगी खाली पंख? तो फिर क्या करना चाहिए गौरी बहन? कुछ मीठे मीठे फल और मिठाइयाँ साथ ले लो। ऐसे खाली पंख जाता पक्षी अच्छा नहीं लगता। लेकिन गौरी बहन, अभी तो हम बस देखने जा रहे हैं। हमने कौन सा वहाँ बात पक्की कर ली है। लेकिन फिर भी वो बड़े ऊंचे घराने के हैं। तुम्हें ऐसे देखकर कहीं पहले ही ना मुकर जाएं। फिर मुझे ना कहना कि अच्छा रिश्ता नहीं मिला। रानू चिड़िया उड़ती है और कबूतर चाचा की दुकान से मिठाइयाँ खरीद लेती है और फिर गौरी कवि के पास वापस जाती है। गौरी बहन, आप चले, ज्यादा देर मत करें। गौरी कवि और रानू चिड़िया सागर वाले जंगल में जाती हैं। एक ऊंचे से पेड़ पर एक बहुत खूबसूरत घर बना हुआ था। आ जाओ चिड़िया, अपना ही घर समझो। ये मेरी सहेली पारो का घर है। बहुत अमीर है मेरी सहेली, उसका बेटा भी लाखों कमाता है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। रानू चिड़िया अंदर जाती है और देखकर हैरान रह जाती है। फिर कुछ ही देर में रानू चिड़िया और गौरी कवि के सामने एक बड़ी सी मेज पर कुछ खाने लगाए जाते हैं, लेकिन लड़के की माँ पारो चिड़िया वहाँ मौजूद नहीं थी। देखा रानो, कितने ऊंचे घराने में रिश्ता करवा रही हूँ तुम्हारी बेटी का। अब मेरे लिए एक सोने का सेट बनवा देना जब तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए। ज़रूर गौरी बहन, मेरी बेटी इतने अच्छे घर में आएगी तो मैं आपकी हर डिमांड पूरी करने को तैयार हूँ। फिर शाम को रानू चिड़िया के घर लूसी कबूतरी आती है और कहती है, रानू बहन, मेरी माँ ने एक रिश्ता बताया है। अगर तुम कहो तो हम सुबह जाकर देख आएं। नहीं लूसी बहन, मैंने तो अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया है। पक्का कर दिया है? अभी कल ही तो मैंने आपसे पूछा था और आप इतनी परेशान थी, तो रातों रात रिश्ता कैसे पक्का हो गया? लूसी बहन, गौरी कवि ने एक बहुत अच्छा रिश्ता दिखाया है। भले मानस पक्षी हैं और तो और घर बार भी अच्छा है। देख भी आई हूँ, अब मेरी सारी परेशानी ख़त्म हो गई। लूसी बहन, मेरी बेटी को एक अच्छा घर मिलने जा रहा है। रानू बहन, इतनी जल्दबाजी मत करो। गुड़िया हम पर बोझ नहीं है कि किसी को भी उसका पंख सौंप दे। गौरी कवि की हकीकत किसी से छुपी नहीं है। उस पर एतमाद करने वाली गलती मत करो। लूसी बहन, बस बहुत हो गया। अब मैं अपनी जवान बच्ची को कितनी देर तक ऐसे बिठाए रखूँगी। अच्छा रिश्ता है, देखे भाले पक्षी हैं। मैंने फैसला कर लिया है कि गुड़िया
उसी घर में शादी करके जाएगी। लूसी कबूतरी चुपचाप अपने घर वापस चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया गौरी कव्वी के घर जाती है। गौरी बहन, आपने बताया नहीं कि लड़के पक्षी के घर वाले गुड़िया को देखने कब आएंगे? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ रानो बहन, सब खैरियत है और वो 1-2 दिनों में गुड़िया को देखने आएंगे। तुम अपने घर में बढ़िया सा इंतज़ाम कर लो, खाने पीने में कोई कमी ना आए, और गुड़िया से भी कहना कि अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है गौरी बहन, तो फिर मैं जाकर उनके लिए इंतज़ामात करती हूँ। फिर अगले दिन गौरी कव्वी रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो चिड़िया, क्या सारा इंतज़ाम तुमने अच्छे से कर लिया? जी गौरी बहन, सब इंतज़ामात हो चुके हैं। कुछ और चाहिए तो वो भी मुझे बता दो। पारो चिड़िया कल आकर डेट फिक्स कर जाएगी। जब बात पक्की हो जाए तो उसको एक सोने का कंगन देना। सोने का कंगन बात पक्की करने पर? हाँ हाँ, सोने का कंगन बात पक्की करने पर। बाकी के गहने तुम शादी पर बनवा लेना। भाई, इतने अमीर पक्षी हैं वो, इतना तो बनता है तुम्हारा। ठीक है गौरी बहन, मैं इंतज़ाम कर लेती हूँ कंगन का भी। और मेरे लिए एक सोने की अंगूठी का भी इंतज़ाम कर लो। आखिर मेरी वजह से ही तो इतने बड़े घर में रिश्ता होने जा रहा है तेरी बेटी का। जी ठीक है गौरी बहन, मैं कर लेती हूँ। गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है तो गुड़िया अपनी मम्मा के पास आती है। मम्मा, ये गौरी आंटी मुझे ठीक नहीं लग रही और इनका बताया रिश्ता भी मुझे ख़ास भा नहीं रहा। गुड़िया बेटी, ऐसी बातें नहीं करते, और गौरी ने सच कहा है, ऐसे बड़े पक्षियों के साथ उठना बैठना हो तो उनके बराबरी के ही काम करने चाहिए। गुड़िया चुप रहती। शाम को झरने पर रानो चिड़िया को लूसी कबूतरी मिलती है तो वो रानो चिड़िया से कहती है, रानो बहन, अभी भी देखभाल लो, बेटियों के रिश्तों में इतनी जल्दी नहीं किया करते। लूसी बहन, इतनी भी क्या चिंता करनी, संजोग तो ऊपर वाला ही मिलाता है और मेरा दिल कहता है कि ये रिश्ता गुड़िया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर अगले दिन पारो चिड़िया बड़ी सी गाड़ी में गौरी कव्वी के साथ रानो चिड़िया के घर आती है। आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है, मुझे बहुत पसंद आई। इसे हम रानी बनाकर रखेंगे। रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और गुड़िया चिड़िया की सास पारो चिड़िया उसके सर पर एक लाल दुपट्टा देती है। रानो, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। फिर कुछ ही देर में पारो चिड़िया और गौरी कव्वी गाड़ी में बैठती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद लूसी कबूतरी चिड़िया के घर आती है। तो फिर कैसा रहा सब? ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है लूसी बहन, सब इंतज़ामात भी अच्छे से हो गए और उनको गुड़िया भी पसंद आ गई। अब मेरी भी चिंता ख़त्म हुई। मेरी बेटी ऊपर वाले के करम से एक बहुत अच्छे और शरीफ घराने में जा रही है। ये कंगन किसका है रानो बहन? अरे, ये तो मैं भूल ही गई, ये तो मैंने पारो बहन के लिए बनवाया था। गौरी बहन ने मुझे ख़ास ताकीद की थी कि मैं उनको कंगन तोहफे में दूँ और मैंने उनको ऐसे ही भेज दिया। अब मैं क्या करूँ? मैंने उनकी गाड़ी को गौरी कव्वी के घर की तरफ जाते देखा है। अभी वो वहाँ ही होंगी। चलो वहाँ चलकर दे देते हैं कंगन। दोनों गौरी कव्वी के घर की तरफ जाती हैं। अच्छा बेवकूफ़ बनाया उस चिड़िया को। अब शादी तक यही ढोंग बनाए रखना। पारो, बहुत सारा माल मिलेगा हमें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सोने चांदी के गहनों के लिए तो ये ढोंग रचाना ही पड़ेगा शादी तक। जो भी माल मिले हम दोनों आधा आधा करेंगी। मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें। मुझे याद है, सब याद है। जो पैसे मिलेंगे वो हम दोनों आधे आधे कर लेंगे और जो जहेज़ के सामान में फर्नीचर मिला वो मेरे ही से ही आएगा। रानो चिड़िया पीछे से आवाज़ देती है, और ये कंगन किसके हिस्से में आएगा? गौरी बहन आपके या पारो के? चिड़िया तुम, रानो तुम यहाँ इस समय? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये गौरी कव्वी एतमाद के काबिल नहीं है। शुक्र है कि अभी हमने गुड़िया को कहीं इनके साथ नहीं भेज दिया, वरना ये तो बेच खाती हमारी फूल जैसी गुड़िया को। नहीं नहीं, ये तो हम मजाक। लेकिन रानो चिड़िया वहीं से एक लाठी उठाती है और गौरी कव्वी की पूंछ पर
मारती है। रानो रुको रुको, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। रानो चिड़िया लगातार लाठियों से गोरी कवि और पारो चिड़िया की धुलाई करती है। लूसी कबूतरी भी चोंच से दोनों को घायल कर देती है। गोरी बहन, इस पूरे जंगल में आप पर कोई एतबार नहीं करता, लेकिन मैंने कर लिया, क्योंकि मुझे लगा था कि बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं और आप मेरी बेटी का इतना अच्छा रिश्ता करवाने जा रही हो, तो आपकी नीयत में खोट कैसे हो सकता है। लेकिन आप तो वही आस्तीन का सांप निकली। फिर लूसी कबूतरी रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया का रिश्ता एक अच्छे घराने में करवा देती है। रानो चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि वो गोरी कवि के जाल से बच गई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।